एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मानसी। तो आज के वीडियो में मैं ट्राई करने वाली हूँ 3D आर्ट। और ये 3D आर्ट थोड़ा डिफरेंट होने वाली है क्योंकि इसमें एक चैलेंज है। और चैलेंज ये है कि मैं इसमें कोई भी वॉल पुट्टी, क्ले, ऐसी कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करूँगी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सारे चैलेंजेस मुझे कोई देता नहीं है, मैं खुद ही ले लेती हूँ। कुछ पूछा मैंने कुछ। तो आपके घर में जो भी वेस्ट मटेरियल यहाँ वहाँ पड़ा हुआ है सब उठा के ले आओ, क्योंकि आज हम सब कुछ यूज़ कर डालेंगे आज के वीडियो में। और क्योंकि फेस्टिव सीजन है तो मैंने थीम भी कुछ ऐसे ही चूज़ की है। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को हिट करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपको टाइम पर मिलते रहें। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है एक थिक कार्डबोर्ड और इसमें मैं कुछ ट्रायंगल्स ड्रॉ करूँगी। तो मैं 60 डिग्री एंगल्स मार्क करके यहाँ पे कुछ ट्रायंगल्स ड्रॉ कर ले रही हूँ, यानी कि सारे एंगल्स हमने 60 डिग्री रखने हैं। इसके बाद मैंने 4 ट्रायंगल्स यहाँ पे ड्रॉ कर लिए हैं और अब इन सबको हम कट कर लेंगे। एंड इन ट्रायंगल्स की साइड मैंने 24 सेंटीमीटर रखी है, इन केस अगर आप एग्जैक्टली इसी साइज़ का बनाना चाहते हैं तो इन चारों ट्रायंगल्स को हम कट कर लेंगे। एंड अब मैं ले रही हूँ न्यूज़पेपर और इससे मैं कार्डबोर्ड को कम्प्लीटली कवर कर दूँगी। वैसे मैंने यहाँ पे मॉड पॉच ग्लू का यूज़ किया है, आप सिंपली फेविकॉल या कोई भी दूसरा ग्लू यूज़ कर सकते हैं। तो वैसे तो मैं हमेशा मास्किंग टेप या फिर टिश्यू पेपर से इसको कवर करती थी, बट आज मैं न्यूज़पेपर यूज़ कर रही हूँ और मैं वॉल पुट्टी वगैरह आज कुछ नहीं यूज़ करूँगी इसको कवर करने के लिए। एंड ये सब बनाने का आइडिया मेरे दिमाग में कहाँ से आया वो भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि मैं नहीं बताऊंगी तो मुझे चैन भी नहीं पड़ेगा। तो हाँ, अभी इसके ऊपर मैंने फिर से मॉड पॉच ग्लू अप्लाई कर लिया है, जिससे कि बेस एकदम अच्छे से रेडी हो जाए। और अब हम इसको पेंट करेंगे और पेंट करने के लिए आप अपना कोई भी फेवरेट कलर चूज़ कर सकते हैं। तो हाँ, अब मैं आपको पूरी कहानी बताती हूँ। हुआ ये कि मैं कुछ और बनाने वाली थी और वो मैंने बनाना स्टार्ट किया। 3 दिन तक मैंने वेट भी किया लेकिन वो ड्राई ही नहीं हो रहा था, तो उसकी वजह से वो वीडियो कंप्लीट हुआ ही नहीं। एंड एक दिन अब बचा था और मुझे कुछ नया बनाना था, तो मैंने सोचा मुझे कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा जिसके ड्राई होने में मुझे वेट ना करना पड़े। तो मुझे क्ले या वॉल पुट्टी ऐसा कुछ नहीं यूज़ करना था, क्योंकि ऑफ कोर्स वो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता ड्राई होने में। एंड मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी कि मैं अब इतने कम टाइम में क्या नया सोचूं और क्या नया बनाऊं। तो मैंने सोचा कि इस प्रॉब्लम को अब एक चैलेंज में कन्वर्ट कर देते हैं और ऐसी चीज़ें यूज़ करेंगे जो ड्राई होने में ज़्यादा टाइम ना लें, जैसे कि ये छोटे छोटे स्टोन्स, कॉटन रोप, कॉरुगेटेड शीट। एंड मुझे आज पता चला कि ऐसी शीट्स मार्केट में मिलती भी हैं। मुझे नहीं पता था कि इसको कोई ख़रीदता भी होगा, मतलब बहुत से लोग होंगे जो मेरी तरह कंजूस नहीं होंगे, वो ख़रीदते होंगे। तो खैर, इसी तरह मैंने बहुत सारी जो मेरे घर पे चीज़ें पड़ी हुई थी मैंने ढूंढ ढूंढ के सारी निकाली और अब मैं इसको इस तरह से पेस्ट करूँगी कि एक डिज़ाइन बनती जाए, मतलब कि एक 3D ड्राइंग बनती जाए। तो फर्स्ट ट्रायंगल पे मैं कॉटन रोप यूज़ कर रही हूँ और इसको मैंने कुछ इस तरीके से पेस्ट किया है। अब मैंने टिश्यू पेपर ले लिया है और इसको मैं कुछ इस तरीके से फोल्ड कर रही हूँ और हल्का सा पानी हाथों में लेके मैं अच्छे से इसको हाथों के बीच रख के ऐसा शेप दे रही हूँ। तो बेसिकली मैं यहाँ पे गणेश जी का एक एब्स्ट्रैक्ट फेस बना रही हूँ। तो कुछ इसी तरीके से डिफरेंट मटेरियल्स को यूज़ करते हुए मैं सारे इसके पार्ट्स रेडी करूँगी। एंड कोई गेस भी नहीं कर पाएगा कि इसमें क्या क्या मटेरियल यूज़ हुआ है। बिल्कुल ऐसा लगेगा कि ये क्ले से जो 3D वर्क किया जाता है या वॉल पुट्टी से जो बनाते हैं हम लोग, बिल्कुल वैसा लगने वाला है। बाकी के कुछ और शेप्स बनाने के लिए मैं यहाँ पे फिर से टिश्यू पेपर का यूज़ कर रही हूँ और मैं इसको कुछ रस्सी जैसा शेप दे रही हूँ। आप चाहें तो डायरेक्टली रोप से भी बना सकते हैं, बट जस्ट टू शो यू कि डिफरेंट मटेरियल्स को हम किस तरीके से इसमें यूज़ कर सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे टिश्यू पेपर को भी यूज़ करके दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने एक पेपर पे रफली ये सारी चीज़ें डिज़ाइन कर ली थी पेंसिल से कि एग्जैक्टली हमें क्या क्या चीज़ें बनानी हैं और कैसा शेप हमें चाहिए। तो वो पहले मैंने ड्रॉ कर लिया था और अब मैं सारी चीज़ों को उसी हिसाब से यहाँ पे चिपका रही हूँ। तो मैंने पहले ही सोच लिया था कि फेस्टिव सीज़न है तो इसी थीम से रिलेटेड कुछ बनाएंगे। और दूसरी चीज़ ये कि क्योंकि हमारे पास क्ले नहीं है, हमें रैंडम चीज़ों से सारी चीज़ें बनानी थी, तो मैं कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट डिज़ाइन नहीं चूज़ करना चाह रही थी, इसलिए मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट सा कुछ यहाँ पे बनाया है।
एंड जैसा कि आप सबको पता ही है कि मेरी ड्राइंग कोई बहुत अच्छी तो है नहीं, तो मैं कुछ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना भी नहीं सकती थी। तो अभी मैं यहाँ पे एक पेड़ बना रही हूँ और ये पेड़ थोड़ा सा बड़ा सा है, मतलब एक ट्रायंगल से शुरू होकर दूसरे ट्रायंगल तक ये जा रहा है। एंड जो छोटे छोटे स्टोन्स थे उससे मैं इसकी लीव्स बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं एक एक करके इन स्टोन्स को यहाँ पे चिपका दे रही हूँ। एंड ज़रूरी नहीं है कि आप भी स्टोन्स ही यूज़ करिए, आप कुछ भी ले लीजिए। आप कार्डबोर्ड के छोटे छोटे पीसेस ले लीजिए या छोटे छोटे कोई बीड्स ले लीजिए, उसको यहाँ पे इस तरह से चिपका दीजिए। अब बाकी मैं इधर उधर कुछ रैंडम शेप्स बना के चिपका दे रही हूँ। अब इसके बाद मेरे पास एक ये इनविटेशन कार्ड था जिसका पेपर ऐसा थोड़ा टेक्सचर्ड था एंड इसको मैं यहाँ पे कट करके इस तरह से चिपका दे रही हूँ। तो 2 हमने ट्रायंगल्स रेडी कर लिए हैं, अब हम थर्ड ट्रायंगल बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने न्यूज़पेपर के रोल्स बना के ऊपर चिपका दिए हैं और एंड साइड में मैं फिर से यही वाली डिज़ाइन बना रही हूँ जो कि मैंने टिश्यू पेपर से बनाई थी। तो अभी एक थिक कार्डबोर्ड के ऊपर मैं कुछ बेल के शेप बना लूँगी और इनको कट करके मैं इस तरह से चिपका दूँगी। सो कुछ इस तरीके से तीसरा ट्रायंगल भी हमने रेडी कर लिया। अब चौथे ट्रायंगल के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कॉर्गेटेड शीट और इससे मैं एक सेमी सर्कल कट करके साइड में चिपका दूँगी। तो बेसिकली मैं यहाँ पे सन बना रही हूँ और सन की रेस दिखाने के लिए मैंने ग्लू गन का यूज़ किया है। एंड इस तरीके से मैंने रैंडम कुछ लाइंस ड्रॉ कर दी हैं जो कि सन रेस की तरह बन जाएंगी। तो अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, बट हम जब इसको पेंट करेंगे तो अच्छे से ये आपको दिखाई देगा। अब मैंने एक बड़ा सा लीफ का शेप कट कर लिया है और उसको भी मैं छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूँगी। एंड इन डिफरेंट पीसेस को मैं थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ते हुए यहाँ पे चिपकाऊंगी, तो ये काफ़ी डिफरेंट सा और काफ़ी अच्छा दिखाई देगा। फिर मैंने साइड में कुछ छोटी छोटी लीव्स भी यहाँ पे चिपका दी हैं। अब दूसरी साइड मैं रोप की हेल्प से यहाँ पे एक स्वास्तिक का डिज़ाइन बना रही हूँ। एंड ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है कि आप क्या बनाना चाहते हैं। आप डिफरेंट कोई भी शेप बनाइए, कोई इजी शेप आप चूज़ कर लीजिए और वो सारी चीज़ें आप बना के इसमें चिपका सकते हैं। एंड ऊपर मैंने कुछ मैच स्टिक्स कट करके यहाँ पे चिपकाई हैं और कुछ रैंडम शेप्स बना के वहाँ पे उसके साथ चिपका दिए हैं। तो सारे पीसेस हमारे रेडी हो चुके हैं। एंड आप चाहें तो सिर्फ एक सिंगल पीस बनाइए या फिर आप 2 या सिर्फ 3 पीस भी बना सकते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि मैंने 4 बनाए हैं तो आप भी 4 ही बनाइए। तो अब जो हमने सारा 3D वर्क किया है उसको हम हाईलाइट करेंगे गोल्डन कलर से। तो यहाँ भी आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो डिफरेंट कलर्स से भी इसको पेंट कर सकते हैं, बट मैं सिर्फ इसको गोल्डन कलर से पेंट करूँगी। लेकिन गोल्डन कलर अगर मैं डायरेक्टली पेंट करती तो शायद मुझे 3 या 4 कोट लगाने पड़ते। एंड जैसे कि मेरे पास टाइम कम था तो मैं पहले यहाँ पे मस्टर्ड कलर से इसको पेंट कर ले रही हूँ और इसके ऊपर जब मैं पेंटिंग करूँगी गोल्डन कलर से तो मुझे 3-4 कोट्स नहीं करने पड़ेंगे और गोल्डन कलर अच्छे से इसके ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने गोल्डन एक्रिलिक कलर यूज़ किया है और इसके ऊपर मैंने इसको पेंट कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि मस्टर्ड कलर के ऊपर जब मैं गोल्डन कलर कर रही हूँ तो बहुत ही अच्छे से प्रोमिनेंटली ये इस पर दिख रहा है और मुझे सिर्फ एक ही कोट करना पड़ेगा अभी, वरना फिर मुझे लगभग 3 या 4 कोट तो करने ही पड़ते ताकि जो नीचे का वाइट कलर था वो छुपाने के लिए। तो सारे एलिमेंट्स को कुछ इसी तरीके से मैं गोल्डन कलर से पेंट कर लूँगी। एंड इसका फाइनल लुक दिखाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी क्योंकि मुझे बिल्कुल भी ऐसा यकीन नहीं हो रहा था कि ये मैंने डिफरेंट रैंडम चीज़ों को, वेस्ट चीज़ों को यूज़ करके सारी चीज़ बनाई है। तो लास्ट में मैं वार्निश अप्लाई करूँगी, बट वार्निश से पहले मैं मॉड पॉज ग्लू लगा रही हूँ क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था कि मुझे लगा देना चाहिए। एंड जैसे कि मैंने बताया कि मेरे पास टाइम कम था तो मैं यहाँ पे स्प्रे वार्निश यूज़ कर रही हूँ ताकि मेरा काम जल्दी जल्दी हो जाए। और बस मैंने स्प्रे वार्निश किया, इसको सूखने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ये रहा है इसका फाइनल लुक। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।